हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके मैं आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख ले। क्या है आज का चैप्टर? शीर्षक देख के आपको पता पड़ गया होगा, थंबनेल देख के पता पड़ जाता है वैसे तो आपको। मिस्र के भौतिक विभाग यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इजिप्ट। फिजिकल डिवीजन ऑफ इजिप्ट, मिस्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इजिप्ट कहते हैं। तो उसका जो भौतिक विभाग है किस तरह बांटा गया है, किस तरह उसका वर्गीकरण किया गया, आज उसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो हुई थी वो क्या थी, तो वो आपको मैं बता दूं कि भौतिक जो उसकी अवस्थिति विस्तार है किसकी? इजिप्ट की। तो उस इजिप्ट के अवस्थिति विस्तार के बाद आज हम लेके आए हैं मिस्र के भौतिक विभाग। कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? मूल रूप से मैं आपको एक बात बता देता हूं पढ़ाने से पहले, लगभग 95% भाग पर, किसके? मिस्र के लगभग 95% भाग पर मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। और ये मरुस्थल किसका भाग है? सहारा। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल का भाग है जो कि मिस्र के अंतर्गत आता है। 95% भाग पर क्या पाया जाता है? मरुस्थल, रेगिस्तान जिसे इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, वो पाया जाता है। अब आप सोच लीजिए किस तरह इसका अपन भौतिक विभाग कर सकते हैं, किस तरह इसको बांट सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि राजस्थान में केवल और केवल क्या कहते हैं, मरुस्थल ही पाया जाता है, जैसे कि हालात अपने जैसलमेर जिले के हैं, ऐसे कि ऐसे अगर 33 जिलों के हालात होते तो आप क्या बांटते हो? राजस्थान को भी अलग अलग भौतिक विभाग में बांट सकते थे? नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि उसका लगभग फिर एक ही डिवीजन हो जाता, मरुस्थली भाग। लेकिन ये 95% रेगिस्तानी होने के साथ साथ भी कुछ अपनी विशेषताएं रखता है। मेनली ये डेजर्ट, ये रेगिस्तान के लिए ही मशहूर है। और एक चीज के लिए, दो तीन चीजें में मशहूर है। पहला है रेगिस्तान के लिए मशहूर है, दूसरा है यह किसके लिए? पिरामिड के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है? पिरामिड के लिए। और तीसरा ये किसके लिए मशहूर है? इसकी आधी से अधिक यानी 80% जनसंख्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नील नदी के किनारे। तीन चीजें याद रखना है मिस्र में, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। देखते हैं, पहले मैं भाग के नाम बता देता हूँ कौन कौन से भौतिक विभाग है। उनके नाम के बाद मैं मैप में उसको इंगित कर दूंगा। मैप में इंगित करने के बाद एक एक का थोड़ा बहुत अपन डिटेल देख लेते हैं, ठीक है? तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। देखें मिस्र के भौतिक विभाग यानी कौन कौन से भागों में बांटा गया। पहला है सिनाई द्वीप। कौन सा है? सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है ना? अब सिनाई प्रायद्वीप कौन सा? देखो, प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, पहले तो ये समझो। ये होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? द्वीप वह भाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। द्वीप वह होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। लेकिन प्रायद्वीप वो भाग होता है जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। जैसे हमारे भारत के संदर्भ में बात करूं तो प्रायद्वीपीय पठार बोलते हो आप। क्या बोलते हो? भौतिक विभाग अगर आप इंडिया के पढ़ोगे या जिसने पढ़ रखे हैं, और जैसे थर्ड ईयर में आपके आएगी कौन सा? इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना, उसमें आप पढ़ोगे तो इसी तरह प्रायद्वीपीय भारत है। तो भारत क्या है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तीनों ओर से जलराशि से घिरा हुआ स्थल खंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और चार ओर से घिरा हुआ जल से स्थल खंड क्या कहलाता है? द्वीप। तो सिनाई क्या है? एक प्रायद्वीप है। अब देखो सिनाई प्रायद्वीप क्या है, कहां पर है? ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग जो मैंने अंडरलाइन किया है, जो सर्कल किया है, इसको में आप देखोगे तो कुछ एक अपना प्रायद्वीपीय भारत है कि नहीं? तीन ओर से जल से घिरा हुआ ये, लगभग यहाँ से। और इसमें कौन सा जल है? तो लाल सागर, रेड सी का जल है यहाँ पर, और इसके पानी से घिरा हुआ है, तीन ओर से यह जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। अगला है, देखते हैं मरुस्थली भाग। अब मेनली क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया 95% समुद्र सॉरी मरुस्थल है, रेगिस्तान है। तो उसको भी अलग अलग भागों में बांटा है। पूर्वी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान। एक तो बांट दिया पूर्वी रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान। सर पूर्वी और पश्चिमी तो कर दिया, लेकिन किसके पूर्व और किसके पश्चिम? तो नील नदी के जो भाग पूर्व में स्थित है, ये कौन सी नदी है? नील नदी। ये है नील नदी, ठीक है ना? अब इसके जो पूर्व में है, ये वाली दिशा पूर्व हुई ना,
ये पूर्व में, ये जितना भी भाग दिख रहा है आपको, ये पूर्वी मरुस्थल हो गया। इसके जितना भी पश्चिम में है वो क्या हो गया, फिर पश्चिम मरुस्थल। ठीक है ना। ये नील नदी की थोड़ी लोकेशन याद रखना दिमाग में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नील नदी के पूर्व में स्थित भूभाग क्या कहलाता है, पूर्वी मरुस्थल। पश्चिम में स्थित मरुस्थल क्या कहलाता है, पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं नील का डेल्टा, यानी नील नदी का डेल्टा। मैंने बताया था नील नदी डेल्टा बनाती है कहां पर, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। तो इसके जस्ट ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, वहीं पर क्या बनाती है नील नदी, अपना डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ये मैंने कल बताया था। जिनको याद है वो कमेंट करके बताओ। अगला है नील नदी का डेल्टा हो गया, कहां पर बनाती है मैंने आपको इंगित कर दिया है। उसके बाद है पठारी भाग। कई कई क्षेत्रों में, कई कई थोड़ा ऊंचा भाग, पठारी भाग। पठार किसे कहते हैं, इस तरह की आकृति, पहले तो ऊंचाई हो, फिर समतल धरातल हो, उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और ये होता है पहाड़, जो कि नुकीला होता है, तीखा होता है। फिर अगला है नील नदी की घाटी। अब ये नील नदी की घाटी क्या है और नील नदी का डेल्टा क्या है। डेल्टा तो आप समझ गए, नील नदी घाटी क्या है, इसके आसपास क्षेत्र में विस्तृत जो जनसंख्या है या जो क्षेत्र है, इसके आसपास यानी कि इस एरिया में और इस एरिया में जो जो भी क्षेत्र आते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, नील नदी की घाटी के अंतर्गत तो आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से मिस्र के भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, सिनाई प्रायद्वीप, कहां पर स्थित है मैंने बता दिया। उसके बाद मरुस्थली भाग को पूर्वी और पश्चिमी, उसके बाद है नील का डेल्टा, फिर है पठारी भाग, फिर है नील की घाटी। अब एक एक करके थोड़ा बहुत डीपली देख लेते हैं। अब देखते हैं पहला जो भौतिक विभाग है, सिनाई प्रायद्वीप कहां पर स्थित है वो बता चुका हूं मैं आपको। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खास बात क्या है, ये मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला पढ़ रहे हैं हम सिनाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्यों, क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा है। और जल किस सागर का है, तो लाल सागर का, रेड सी का। ठीक है ना। देखें, सिनाई प्रायद्वीप एक त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है। कौन सा आकार का है, त्रिकोणीय, यानी कि इस प्रकार का, यानी कि 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थल भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए किस आकार का है, त्रिकोणीय आकार का प्रायद्वीप है, जो लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 61,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमा लाल सागर से लगती है। अभी मैंने बताया रेड सी या लाल सागर आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, से लगती है। यहां पर माउंट कैथरीना स्थित है इसी क्षेत्र में, यानी कि कहां पर, सिनाई प्रायद्वीप में माउंट कैथरीना स्थित है। दक्षिणी सिनाई में, आगे देखें, दक्षिणी सिनाई में जेबेल कैथरीना, क्या नाम है, जेबेल कैथरीना 2642 मीटर, जेबेल कैथरीना 2642 मीटर ऊंची चोटी है, जो कि समस्त मिस्र की सबसे ऊंची चोटी है। जो कि समस्त मिस्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, जेबेल कैथरीना। कितनी ऊंची है, 2642। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, ये कमेंट करके बताना मुझे, जो समस्त मिस्र की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रायद्वीप के पूर्व में इजराइल और जॉर्डन की सीमा लगती है। जैसे कि ये जो है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। और यहीं से लगती है इजराइल की, और यहां से लगती है जॉर्डन की। 2 की सीमा इससे लगती है, इजराइल की लगती है एक तो, और एक जॉर्डन की लगती है। अगला है, यहाँ एगमा पठार स्थित है। एगमा पठार कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है, सिनाई प्रायद्वीप में। तो ये हुई एक आपके भौतिक विभाग, यानी कि सिनाई प्रायद्वीप से संबंधित 3-4 चीजें याद रखने की है। क्या है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिकोणीय। अगला, ये कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 61,000। यहाँ इसकी सीमा किससे लगती है, लाल सागर से लगती है। अगला, यहाँ पर माउंट कैथरीन एक ऊंचा पर्वत है, और उसके अलावा जेबेल कैथरीना जो कि मिस्र का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अगला, इसका एगमा पर्वत भी यहाँ पर स्थित है, और 2 देशों की सीमा इससे लगती है, इजराइल की लगती है और जॉर्डन की लगती है। अब अगला आपका प्रकार आता है कौन सा, दूसरा मरुस्थलीय भाग, जिसको अपनों ने 2 भागों में बांटा है। पहला कौन सा हो गया, पूर्वी, और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, पश्चिमी। तो पूर्वी, यह नील नदी के पूर्व में स्थित है,
मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये नील नदी है, नील नदी के पूर्व में है वो पूर्वी मरुस्थल, जो पश्चिम में वो पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है ना। यह अपेक्षाकृत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। और भारत में बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल, याद रखना नाम, ठीक है ना। बीहड़ बनाती है चंबल नदी, ठीक है ना। चलो आ जाता ब्लड चैप्टर पर वापस। वर्षा अनियमित रूप से होती है। वर्षा कैसी होती है? अनियमित रूप से होती है। उत्तर पूर्वी तथा पश्चिम में चूने तथा बालू का पत्थर से निर्मित पठार है। यहाँ पर पठार भी पाए जाते हैं। कैसे? 1/3 भाग पर, कितने? 1/3 भाग पर चूना और बालू का स्तूप से निर्मित, बालूका से निर्मित क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। इसके उत्तरी भाग में रवेदार चट्टानों पर परतदार चट्टानों का जमाव पाया जाता है। रवेदार चट्टानों पर किसका? परतदार चट्टानों का जमाव पाया जाता है। जबकि दक्षिण में क्या पाया जाता है? आर्कियन चट्टानों का जमाव देखने को मिलता है। तो ये हुआ आपका पहला सिनाई द्वीप, और अगला मरुस्थल में पूर्वी, इसके बाद है पश्चिमी मरुस्थल। अब अगला बी पार्ट देख लेते हैं। पहला हो गया पूर्वी, अब देखते हैं पश्चिमी मरुस्थल। यह नील नदी के पश्चिम में स्थित है। वो पूर्व में स्थित था, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? सीधी सी बात है, पश्चिम में स्थित है। देख लो वापिस कुछ इस प्रकार से, ये है मिस्र, यहाँ पर बह रही कौन सी नदी? तो नील नदी। इसके पूर्व में था पूर्वी क्या मरुस्थल, आप पढ़ रहे हैं हम पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है ना। इसके पश्चिम में स्थित है, जो कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने लाख? 7 लाख, यानी बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यह मिस्र के लगभग 2/3, यह मिस्र के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है। अब आप ही देखो, ये इतना बड़ा भूभाग जो है मिस्र का 2/3 भाग पर फैला हुआ है। क्या? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, किसका? मिस्र का। और ये जो रेगिस्तानी भाग है किसका भाग है? सहारा मरुस्थल का, ठीक है ना। सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। चलो आगे देखें। उत्तर में भूमध्य सागर से लेकर के दक्षिण में, देखो उत्तर में तो क्या आ गया यहाँ? मेडिटेरियन सी, और दक्षिण में क्या आ गया? सूडान। दक्षिण में सूडान देश तक इसकी सीमा लगती है, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक फैला हुआ है। कितने? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे देखें। इस भाग में जिल्फ अल केबीर, जिल्फ अल केबीर का पठार स्थित है। जिल्फ अल केबीर का पठार कहां पर स्थित है? तो आप सीधा सा बता सकते हैं सर, पश्चिमी मरुस्थल में स्थित है। यहां पर खरगा, डाकला, फरारा क्या है? मरु उद्यान। अब मरु उद्यान क्यों है भाई साहब? यहाँ तो जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर मरु उद्यान ही तो लगेंगे, क्या लगेगा? तो क्या क्या नाम है? खरगा, डाकला और फरारा मरु उद्यान स्थित है। यहाँ पर नमकीन पानी की झीलें भी है। अब रेगिस्तान है तो नमकीन पानी की झीलें ही मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या है? वीर अबू हुसैन, वीर अबू हुसैन, वीर दिबिस और वीर सहरार। ये नाम थोड़े बहुत याद रख लेना, अच्छी बात है। नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ आपका पश्चिमी मरुस्थल। पूर्वी के बाद आया पश्चिमी, अब पश्चिम के बाद मरुस्थल के बाद आता है आपका नील का डेल्टा। नील नदी है, वो अपना जल ले जाके कहां पर गिराती है? नील नदी अपना जल ले जाके कहां पर गिराती है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। और जो भूमध्य चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जो पूर्व से आते हैं और पश्चिमी दिशा में आते हैं, तो ये जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति भी कहाँ होती है? भूमध्य सागर में, ठीक है ना, भूमध्य सागर में। आगे देखें। नील का डेल्टा, डेल्टा से संबंधित एक क्षेत्र है, तो इसी का नाम रख दिया गया नील का डेल्टा। तो नील नदी का डेल्टा जिसकी खोज हेरोडोटस ने की थी, नील नदी का डेल्टा जिसकी खोज हेरोडोटस, और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है मैंने पहले भी बताया, वापिस बता रहा हूं। विश्व इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस, ठीक है ना। हेरोडोटस ने की थी। और सर्वप्रथम डेल्टा शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम, जैसे कि ये कोई नदी है, ठीक है ना, ये आ रही है, ये स्थल भाग से भी करके आ रही है, और यहाँ पर क्या है? समुद्र। जब ये अपना जल किसी बड़े भूभाग या समुद्र में या किसी बड़े जलाशय में अपना जल विसर्जित कर देती नदी, तो उस क्षेत्र पे भरने वाले स्थलाकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूगोलवेत्ता ने किया?
हेरोडोटस ने किया। ठीक है ना। यह डेल्टा कैसा है, चापाकार आकृति में, ऐसे चापाकार आकृति में फैला हुआ है। यहाँ पर नील घाटी सभ्यता, नील नदी की घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका पतन भी नील नदी के कारण ही हो गया। क्यों? क्योंकि नील नदी में क्या आ गई भाई साहब, बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई, और इसका क्या हो गया, पतन हो गया। पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार 248 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम इस डेल्टा का विस्तार 248 किलोमीटर। ठीक है ना। अगला है लास्ट फोर्थ, मतलब पठारी भाग। इसके कई कई क्षेत्रों में पठारी भाग भी पाया जाता है। पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश में ज्वालामुखी लावा से निर्मित शैलें पाई जाती है। ठीक है ना। अगला है, इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, यानी कि पठारी भाग कितना लगभग ऊंचा है, 600 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर कायांतरित चट्टानें मिलती है। प्रमुख पठार कौन कौन से, देखो, सिनाई का पठार, फिर है केबिर का पठार, फिर है लिबियन पठार। ये कुछ पठार मुख्य रूप से हैं, सिनाई, केबिर और लिबियन। ये 3-4 पठारें, ये पठारी भाग आपका कंप्लीट होता है। और लास्ट आता है नील नदी की घाटी। अब उसके आसपास क्षेत्र में स्थित जो क्षेत्र है, नील नदी के आसपास का क्षेत्र, वो नील नदी की घाटी कहलाता है। नील नदी की घाटी क्या नाम है, वादी हाफा, नाम याद रखना है, वादी हाफा से लेकर के कोहिरा तक। ये वादी हाफा यहाँ पर स्थित है और कोहिरा यहाँ पर स्थित है। इन दोनों के बीच का जो सकरा भाग है वही कहलाता है नील नदी घाटी का क्षेत्र। ठीक है ना। यह होकर यहाँ से होकर बहती है। ये कैसा बना हुआ है, आग्नेय शैल से निर्मित है। कैसा है, आग्नेय कायांतरित ये चट्टानें होती है। चट्टानों का प्रकार अगर आपको नहीं याद हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूंगा। शायद मैंने बना रखी, वैसे मुझे खुद को याद नहीं आ रहा। आगे देखें, यहाँ पर नासिर झील स्थित है। नासिर झील कहाँ पर स्थित है, नील नदी की घाटी के क्षेत्र में स्थित है। अधिकांश कृषि योग्य भूमि इस नदी के पश्चिम में स्थित है, यानी कि इस क्षेत्र में। ठीक है ना। यहीं पर कृषि योग्य भूमि है और बहुत कम 35,000 यानी कि 35,000 वर्ग क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका था क्लास के स्टार्टिंग में, लगभग 95% भाग पर क्या पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, पिरामिड पाए जाते हैं और नील नदी पाई जाती है। अगर नील नदी नहीं होती तो मिस्र का वजूद दुनिया में कभी नहीं होता। ठीक है ना। और नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विच इज नील नदी। ठीक है ना। और बहाव क्षमता के आधार पर सर्वाधिक बड़ी चौड़ी कौन सी है, तो अमेजन नदी। मैंने कहा था अमेजन नदी किस देश में है, ये कमेंट अभी तक नहीं आया है, बच्चों को पता नहीं है। अगर आपको पता है तो आप जरूर बता दें। तो ये हुआ आपका क्या, तो मिस्र का भौतिक विभाग या भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा था, तो सबसे पहला आपका कौन सा था, सिनाई, फिर आता है मरुस्थल, मरुस्थल में पूर्वी मरुस्थल, पश्चिम मरुस्थल, फिर आता है नील का डेल्टा, फिर आता है पठारी भाग, फिर आता है नील नदी की घाटी। इस तरह से ये 5 मुख्य पॉइंट है। इसको मैप बनाना और इनको सेम एज इट इज लिख लेना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।